एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सो गाइज, आपके लिए मैं एक नई पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ एंड ये रीडिंग में जो है ना, आपके रिलेशनशिप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है आपके रिलेशनशिप की सच्चाई, ठीक है, उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या रहेगा। ये तीनों चीज़ें हम जानने की कोशिश करने वाले हैं आज, ठीक है। तो आपके सामने मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं। पाइल नंबर 1 है ब्लू कलर, पाइल नंबर 2 है येलो कलर एंड पाइल नंबर 3 है पिंक कलर। तो तीनों पाइल में से आपको एक पाइल चूज कर लेनी है जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है। आपके पर्सन को इमेजिन करके, उस सिचुएशन को इमेजिन करके थोड़ा आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप पाइल चूज कर लीजिए। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैं हर टाइम कहती हूँ कि दिस इज अ जनरल रीडिंग। सो गाइज, आपको आपकी इंट्यूटिव पावर यूज करके भी डिसीजंस लेने हैं। ये आपके लिए जो है गाइडेंस दे सकते हैं, बट एक्शन आपके हाथ में कि आपको क्या लेनी है, ठीक है। सो तो चलिए आप पाइल चूज कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपने पाइल चूज कर ली है। अगर नहीं की है पाइल चूज, तो आप वीडियो को पॉज करके भी पाइल चूज कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं फ्रॉम पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, जिसने भी स्काई ब्लू कलर चूज किया हुआ है, चलिए हम देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ओके, सो मैं ये साइड में रख देती हूँ। सो लेट्स सी, हम टैरो कार्ड से हम जानेंगे सबसे पहले तो आपके कनेक्शन का पास्ट क्या है, आपके कनेक्शन का पास्ट। सो लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। के कनेक्शन का पास्ट क्या है। मुझे यहाँ पे कुछ कार्ड्स आए हैं। सो आई गॉट फर्स्ट एम्प्रेस, हैंगमैन एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। इम्प्रेस का कार्ड मुझे दिखा रहा है गाइस कि देखिए, आपका रिलेशन वैसे बहुत ब्यूटीफुली स्टार्ट हुआ था। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे, जैसे कि आपके ब्यूटी के ऊपर, आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उसके ऊपर, आपका जो भी अपीयरेंस है, आपकी जो भी पर्सनैलिटी है, उस चीज़ को देखिए आपके पार्टनर जो है, आपके पर्सन जो है, बहुत अट्रैक्ट हुए और बहुत ब्यूटीफुली आपका कनेक्शन में देख रही हूँ स्टार्ट हुआ था पास्ट में, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका कनेक्शन जो है ग्रो हो रहा था, एक सक्सेस की तरफ बढ़ रहा था। जैसे कि 6 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है, फायर साइन दिखाई दे रही है, एरीज द सैजिटेरियस की एनर्जीज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ गाइस कि ये पर्सन ना इस कनेक्शन को बहुत आगे तक लेके जाना भी चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब जाना चाह रहे थे, मतलब पास्ट की एनर्जीज हम देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके कनेक्शन में हो सकता है कि आपकी मुलाकात किसी सोशल मीडिया में हुई हो, या फिर किसी वेडिंग सेरेमनी में हुई हो, या फिर वर्क के रिलेटेड जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे हुई हो, क्योंकि ये कार्ड मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम थोड़ा सा मैं देख रही कि थोड़ा हैंग्ड सिचुएशन आ गई थी, जैसे कि कह सकते कि थोड़ा हैंग हो जाना, सिचुएशन थोड़ा रुक जाना। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे पैशन एंड अट्रैक्शन तो बहुत बहुत ज़्यादा था, ठीक है। बहुत ही डीप तरीके का अट्रैक्शन मैं देख रही हूँ यहाँ पे। सो ये कहीं ना कहीं पास्ट के एनर्जीज मुझे यहाँ पे आई है आपके लिए। ओके, प्रेजेंट में क्या चल रहा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो मुझे आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज द सैजिटेरियस की एनर्जी। दैट पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर साइन, क्वीन ऑफ कप्स आया है। और क्या कार्ड्स आते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो यस, मैं यहाँ पे देख रही हूँ गाइस, कुछ तो इश्यूज लाइक
आपके कनेक्शन में चल रहे हैं बिकॉज ऑफ सम ईगो। ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर अब थोड़ा सा ईगो मैं देख रही हूँ। एक तो आप बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर इन्वॉल्व हो चुके हो। ठीक है, आप इमोशनली बहुत अटैच हो चुके हो और ये इंसान जो है थोड़ा ईगो के ऊपर उतर आए हैं प्रेजेंटली, अगर मैं यहाँ पे देखने जाऊँ। ठीक है, वो चाहते हैं कि सारी चीज़ें उनके हिसाब से हो, सब कुछ जो है वो जैसा कहे वैसा ही हो। ठीक है, और आप जो है यहाँ पे बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी ओल्ड मेमोरीज को ज़्यादा मिस यहाँ पे कर रहे हो प्रेजेंटली, अगर मैं देखने जाऊँ। ठीक है, और जस्ट आप चाहते हो कि कनेक्शन जो है वो भी सेम फील करे जैसे आप फील करते हो, वो भी आपको टाइम दे, आपके लिए सोचे समझे। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपको बाद में पता चला हो कि ये इंसान मैरिड है, क्योंकि मुझे यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स से एक मैरिड इंसान भी नजर आ रहा है। हो सकता है कि इनकी शादी हो चुकी है, या फिर ऐसा नहीं है कि सबके लिए पॉइंट रेजोनेट हो सकता है कि सिंगल भी हो, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ईगो इशू भी मुझे नजर आ रहा है, या फिर उनकी मैरिड लाइफ के वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है प्रेजेंट सिचुएशन में। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आपको ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड महसूस होता है, एक तरीके का डिवाइन से कनेक्शन आपको महसूस होता है इस कनेक्शन में। हो सकता है कि आपकी अवेकनिंग भी हो रही है, मतलब बहुत कुछ ऐसे अप एंड डाउन अभी चल रहे होंगे प्रेजेंटली। मतलब हो सकता है कि ये इंसान जो है आपकी तरफ आ भी रहे हैं एंड आफ्टर दैट जा भी रहे हैं, मतलब एक तरीके का जो कमिटमेंट होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं दे पा रहे हैं। दैट्स वाई यू आर वेरी कंफ्यूज एंड वरिड कि अभी क्या होगा, कैसे होगा, आपको कुछ उस चीज़ को लेके समझ नहीं आ रहा है प्रॉपरली। ठीक है, ऐसा प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहा है। ये बस अपने ईगो के ऊपर बैठे हुए हैं, बस उनको जैसा करना है वैसा कर रहे हैं, जैसा चाहते हैं वो वैसा कर रहे हैं। हो सकता है कि इनको इनको कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ तो एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम आता है। ये चीज़ों को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जितना आप उनको इमोशनली या जैसे कि अपना मानते हो ना, उतना ये पर्सन दिखाते नहीं है कि वो कितना फील करते हैं या फिर कितना आपको मानते हैं, या कुछ भी मतलब आपको समझ में नहीं आने देती ये पर्सन। ठीक है, सो अभी आपका मैं देख लेती हूँ कि फ्यूचर कैसे रहेगा इस पर्सन के साथ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जेमिनी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। ओके, और कार्ड्स निकालते हैं। वाओ, टू ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड हर्मिट कार्ड। सो ओके, सो गाइज मैं ये देख रही हूँ कि देखिए, भले ही आप कितने भी सेपरेशन में चले या फिर कितने ही अलग क्यों ना हो जाए, बट ये कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। एंड इस कनेक्शन में जो है ना, ये प्यार जो है ये कम तो नहीं होगा, उल्टा बढ़ने वाला है, ऐसा मैं देख रही हूँ इन फ्यूचर। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि जितनी आप फीलिंग्स इनके लिए रखते हो ना, ये पर्सन भी उतनी फीलिंग्स रखेंगे। हो सकता है कि अभी इनकी इतनी अवेकनिंग नहीं हुई है प्रेजेंटली, जितना आप इनको समझते हो या फिर इस कनेक्शन को समझते हो, उतना ये पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं इस टाइम पे। बट इन अपकमिंग टाइम अगर हम देखने जाए तो ये कनेक्शन वो खुद भी इतना डीप महसूस करने वाले हैं जितना आप करते हो। ठीक है, बिकॉज दिस इज सम काइंड ऑफ सोलमेट कनेक्शन आपका है। और ये एक तरीके का मैं देख रही हूँ कि इस कनेक्शन में ना कुछ और चीज़ें एडअप होने वाली है और प्यार एक्स्ट्रा बढ़ने वाला है आगे चल के इन फ्यूचर। और ये पर्सन आपकी केयर भी बहुत करने वाले हैं। ठीक है, आपको केयर करेंगे, आपको नर्चरिंग प्रोवाइड करेंगे, आपको मतलब अपने दिल के पास रखने की कोशिश करेंगे, ऐसा मैं देख रही हूँ। और अगर हम और देखें तो मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि हर्मिट कार्ड ना, आफ्टर सम लॉन्ग सेपरेशन, जैसे कि अगर आपका भी सेपरेशन चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये इंसान जो ऐसा नहीं कि ऐसे ही खड़े हैं या फिर ऐसे ही चलने दे रहे हैं, ये खुद के अंदर चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा ना, उनकी अवेकनिंग हो सकती है। सो उसी चीज़ को लेके मैं आपको बोल रही थी कि ये पर्सन जो है ना, इस कनेक्शन को और ज़्यादा डीपली महसूस करने वाले हैं गाइस। ओके, सो हम एंजल्स के कार्ड्स भी निकालते हैं आपके लिए।
सो मुझे यहाँ पे आया सेपरेशन। सी आपका सेपरेशन चल रहा है, आफ्टर दैट है अट्रैक्शन। सो या तो ये चीज़ मुझे दिखा रही है कि भले ही आपका सेपरेशन चल रहा हो बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन हियर। ठीक है, जो अट्रैक्शन जो है आप दोनों के बीच में वो कम नहीं हो रहा है। ठीक है, उनको भी उतना ही अट्रैक्शन फील होता है आपके लिए और आपको भी उतना ही अट्रैक्शन फील होता है, भले ही आपका सेपरेशन क्यों ना चल रहा हो। इनको भी हम क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, पहले मैं और एक कार्ड निकाल लेती हूँ। सो मुझे आया हुआ केमिस्ट्री। सी गाइज, आप दोनों के बीच में एक तो केमिस्ट्री भी बहुत है और अट्रैक्शन भी बहुत है। यहाँ पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन अगेन आया है। ठीक है, सो यही चीज़ जो है ना आपको पकड़े रखी हुई है, मतलब भले कितना भी प्रॉब्लम है बट आपको इनसे दूर नहीं होने देती, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज एक सोलमेट एनर्जी है। तो हम यहाँ पे कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, ताकि मुझे और डिटेल में पता चले। Please clarify me why separation here. See, 10 of Cups. मे बी पॉसिबल कि आपका सेपरेशन फैमिली की वजह से चल रहा है, या फिर हो सकता है कि आप में से कुछ लोग के पर्सन मैरिड है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ तो फैमिली का रीज़न मैं देख रही हूँ गाइस कि अगर आपका सेपरेशन भी हो रहा है तो फैमिली की वजह से। और मे बी पॉसिबल एक चीज़ ये भी है कि हो सकता है कि ये इंसान ने आपको शादी के लिए भी प्रपोज किया हुआ है बट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज उनकी फैमिली नहीं मान रहे, तो दैट्स वाई अभी आपका सेपरेशन है। फैमिली का इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पे सेपरेशन चल रहा होगा आपका। ठीक है, अट्रैक्शन देख लेते हैं। प्लीज क्लैरिफाई माय अट्रैक्शन। सी ओके, सो यहाँ पे क्लियर हो गया गाइस कि यहाँ पे जितना अट्रैक्शन है आपके बीच में, तो ये अट्रैक्शन की वजह से ये पर्सन ना बिल्कुल भी लाइक हो सकता है कि इनकी स्लीपलेस नाइट होती है और बहुत ओवर थिंक करते हैं। ठीक है, बहुत इनको एंजाइटी भी महसूस होती है। आप इनकी हालात देख सकते हैं जो कार्ड्स क्लैरिफाई हुए हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप ये कितने ज़्यादा वरिड है, कितनी ज़्यादा एंजाइटी है इनके अंदर। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन ये बिल्कुल ओवरकम नहीं कर पाते आपको। ठीक है, केमिस्ट्री। सी बिकॉज ऑफ दिस केमिस्ट्री ये इंसान ज़रूर आपके तरफ एक्शन लेंगे। नाइट ऑफ सोर्स एनर्जी और कहीं ना कहीं मैं एक्शन देख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये पर्सन आपके तरफ डेफिनेटली एक्शन लेना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 1, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही रहना चाहते हैं। जो भी करंट सिचुएशन आपकी अगर चल रही है तो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि ये कनेक्शन जो है डिवाइनली गाइडेड मैं देख रही हूँ और बहुत डीप है। मे बी पॉसिबल अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं बट हाँ, आते हुए टाइम में इनको सारी कुछ चीज़ें समझने वाली है। ओके, सो मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स देखती हूँ। ठीक है, क्या सजेशन है आपके लिए, क्या मैसेज है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। सो गाइज, थोड़ा सा आप ना शांति रखिए, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। मतलब ऐसा मत करिए कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सब कुछ छोड़ दीजिए डिवाइन के ऊपर। बिल्कुल भी नहीं सोचना है ज़्यादा, खुद के ऊपर थोड़ा फोकस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब ये टाइम जो है थोड़ा रिलैक्स होने का है, खुद के ऊपर फोकस करने का है एंड खुद को आपको लाइक ना खुद के ऊपर ग्रोथ करनी। इन शॉर्ट, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, आप क्या कर सकते हो। ठीक है, आप मतलब किस लेवल तक जा सकते हो, लेवल इन द सेंस पॉजिटिविटी में। ठीक है, मतलब कहाँ तक आपकी पहुंच है, तो ये दिखाइए आप वर्ल्ड को। कभी कभी लोगों का ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके अंदर कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको दिखाना है आपके अंदर जो क्वालिटीज है, आपके अंदर जो भी चीज़ें वो थोड़ी दिखानी है। आफ्टर दैट यू नीड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आप में से कुछ लोग जो है ड्रीम्स तो बहुत करते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान्स करना भी इम्पॉर्टेंट है। सो मेक अ प्रैक्टिकल प्लान जिसके वजह से आपके ड्रीम्स जो है फुलफिल्ड हो। ठीक है, आपके ड्रीम्स जो है रियलिटी में बदले। सो थोड़ा प्लानिंग करने की ट्राई कीजिए गाइस। ओके, सो ये मैसेजेस है आपके लिए। आफ्टर दैट हम इनिशियल लेटर्स निकाल लेते हैं कि क्या हो सकते हैं आपके पार्टनर के इनिशियल्स। ठीक है, जिनके लिए भी हमने ये रीडिंग की है। सो देखिए, मुझे यहाँ पे आया है SBJV के 2 बार आया है। आफ्टर दैट
G हो सकते हैं, O, C, E, K अगेन, A, I, F अगेन, J, H, G फिर से आया है, G भी ज़्यादा है यहाँ पे, G, S, A, B अगेन, S, D, Z, U एंड S। ये इनिशियल लेटर हो सकते हैं जिनके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं गाइस कि यही इनिशियल लेटर्स वालों के लिए है ये रीडिंग, इट्स नॉट लाइक दैट, बट हाँ, जिनके भी इनिशियल लेटर्स आए उनको ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आपके लिए, होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 2 जिसने भी येलो कलर चूज़ किया हुआ है, चलिए हम जान लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप की पूरी सच्चाई क्या है आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है। सो मैं ये साइड में रख देती हूँ, देन हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम पहले आपके रिलेशनशिप का पास्ट जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज न्यूज़ कैटल फॉर पाइल नंबर 2। तो फर्स्ट कार्ड मुझे आया है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। आपके पार्टनर की ज़ोडिएक साइन हो सकती है या फिर आपकी भी हो सकती है। For pile number 2, so I got 6 of swords and 9 of pentacles. Okay, so pile number 2 सबसे पहली बात मैं यहाँ पे देख रही हूँ फर्स्ट कार्ड से 7 ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पे एनर्जीज जो है वो है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे डिनोट कर रहा है कि जैसा ही आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ इस पर्सन के साथ, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आपने फेस किए हुए हैं। हो सकता है 1-2 महीने अच्छे हुए, फिर बाद में इतने सारे ऑब्स्टेकल्स आपने देखे, इतना लड़ा है आपने इस रिलेशनशिप में, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी बातों से आपने फेस किया हुआ है, ठीक है। एक तो आपके पार्टनर ने भी या फिर आपने भी, मतलब हो सकता है कि लोगों ने भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की, मतलब चलते चलते ना इतने ऑब्स्टेकल्स आपने देखे हैं कि पूछो ही मत, ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। आपका कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, जैसे कि ये 6 ऑफ सोर्स दिखाई दे रहा है, एक ट्रैवल दिखाई दे रहा है, एक डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी अलग जगह पे रहते हो, अलग सिटी, अलग कंट्री में रहते हो, और इसकी वजह से भी ये सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ी, दिस ऑब्स्टेकल्स वाली, ठीक है, ब्लॉकेजेस वाली। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान की बहुत इन एंड आउट वाली एनर्जी थी, मतलब कहीं कभी अच्छे, फिर कभी बाद में फिर से झगड़े, फिर से अलग हो जाना। तो ये एनर्जी सबकी चलती रही है, पास्ट में भी मैं ये देख रही हूँ, ठीक है। बट हाँ, आप लोग जो है बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि खुद के ऊपर फोकस करने वाले, करियर के ऊपर फोकस करने वाले, एक तरीके की एनर्जी आपकी बहुत कंजर्वेटिव है। आपने मतलब ज़्यादा खुद को मतलब कह सकते हैं कि संभाल के रखा आप लोगों ने, ठीक है, मेंटली भी और फिजिकली भी। मतलब आप लोग जो है ना गाइज, वैसे बहुत अंडरस्टैंडिंग है, इंटेलिजेंट भी है और फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट लोग हैं, ठीक है। तो यही मैं चीज़ देख रही हूँ, मतलब आपने सिर्फ खुद के हिम्मत पे ही आज इस रिलेशनशिप को हैंडल किया हुआ है, ठीक है। मतलब इतना आसान नहीं था ये रिलेशनशिप आपके लिए, ऐसा मैं देख रही हूँ पास्ट में भी, ठीक है, पास्ट के एनर्जीज में भी। सो यस, यहाँ पे मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी आई है। सो आपकी या फिर आपके पार्टनर की हो सकती है। सो आप खुद की हिम्मत पे ये कनेक्शन को सब हैंडल कर रहे थे, ऐसा मैं देख रही हूँ। आपको किसी का भी साथ नहीं था, ठीक है। और प्रेजेंटली क्या चल रहा है और हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट सिचुएशन गाइड में प्लीज यूनिवर्स गाइड में, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है पाइल नंबर 2 की, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है रिलेशनशिप की पाइल नंबर 2 की। सो यहाँ पे मुझे 2 कार्ड्स आए, हाई प्रिस्टेस, द फूल, और एक कार्ड चाहिए हमें, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। 2 कार्ड्स आए हैं। सो प्रेजेंटली अगर हम देखने जाए तो ऐसा हो रहा है गाइस कि मतलब ना बहुत चीज़ें अभी इस वक्त कह सकते हैं कि क्लियर नहीं हो पा रही है, ठीक है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। हाई प्रिस्टेस का कार्य यही दिखाता है कि एक तरीके का मिस्टीरियसनेस बन चुका है ये कनेक्शन आपके लिए,
आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर जो है ना बिल्कुल भी कमिटमेंट देना पसंद नहीं करते हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ, कमिटमेंट ही नहीं देना चाहते हैं फुल कार से, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत तकलीफ में हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड सिचुएशन में हो आप लोग, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि छोड़ भी नहीं पा रहे या फिर पकड़ भी नहीं पा रहे, ऐसी सिचुएशन आपकी हो गई है करंटली, ठीक है। आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसा दिखा रहे हैं कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है, उनको कुछ चाहिए ही नहीं आपसे, ऐसा कुछ तो करंट सिचुएशन में मुझे नज़र आ रहा है। तो बहुत किंग ऑफ सोर्स के एनर्जी में आ चुके हैं आपके पार्टनर, मतलब इमोशनली कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा है, कुछ पता ही नहीं रहा है, जस्ट दिमाग का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, और इस चीज़ की वजह से आपके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, जो कि आपको बहुत तकलीफ हो रही है उस चीज़ से। और मैं ये भी देख रही हूँ फुल कार्ड से कि ये पर्सन कमिटमेंट भी देना नहीं चाह रहे कुछ अभी इस टाइम पे, प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत मिस्टीरियसनेस आप महसूस कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन मिल जाए या फिर कुछ तो इनकी तरफ से आपको क्लैरिटी मिल जाए। ये इंसान कुछ क्लियर ही नहीं कर रहा है, कुछ बता ही नहीं रहे हैं, और इसकी वजह से तकलीफ आपको हो रही है, ठीक है। और ये पर्सन जो है किंग ऑफ सोर्स के एनर्जी में है, ठीक है। हो सकता है कि इनके अंदर ईगो भी हो, तो करंटली मैं देख रही हूँ कि आपको थोड़ा सा खुद के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है गाइज। अगर आप बहुत डिप्रेस्ड हो रहे हो तो बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि अगर आप जितना भी खुद के वाइब्रेशन स्लो करोगे तो उतना आपको ही मतलब आपके ऊपर ही इफेक्ट होगा, उनके ऊपर नहीं होगा। तो जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ, खुद की हीलिंग करो गाइज, आपको हील करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आपको खुद को हील करने की डीपली ज़रूरत है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ठीक है। और इनर वर्क करते रहिए, मेडिटेशन करिए, क्योंकि जब तक आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे तब तक ये इंसान भी आपकी अहमियत समझ नहीं पाएंगे। तो आप खुद को प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। मैं देख रही थी पास्ट में आप बहुत स्टेबल थे, आपने खुद के बलबूते पे सब कुछ किया हुआ था, बहुत इंडिपेंडेंट इंसान थे, बट कहीं ना कहीं अभी आपको थोड़ी सी ऐसा हो रहा है, होप्स जो है वो कम होती जा रही है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बट ऐसा मत करिए, आप पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब हम फ्यूचर में देखेंगे क्या है इस कनेक्शन का आउटकम या फिर फ्यूचर क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। आई गॉट अ 10 ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, गाइड मी। 7 ऑफ सोर्ड्स, फ्यूचर क्या है, प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड। क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड। ओके, 7 ऑफ कप्स। सो फ्यूचर अगर हम देखें तो आपके सामने ही कार्ड्स है गए, स्पाइल नंबर 2, ठीक है। तो मुझे आप एक चीज़ ज़्यादा जो बुरी लग रही है वो ये है कि ये इंसान आपको जो है ना प्रायोरिटी ही नहीं देते हैं, मतलब इनको लगता है कि आप एक ऑप्शन हो उनके लिए, ठीक है। और उनके मन में जैसे आता है वैसा ये इंसान बिहेव करते हैं, ठीक है। मतलब ये पर्सन जो है, मतलब देखिए इनकी एनर्जी 7 ऑफ सोर्स, चीज़ों को हाइड करना, सिचुएशन से भागने की कोशिश करना, या फिर कह सकते हैं कि चीटिंग। हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपके ऊपर चीट भी किया हो, ठीक है, जो मैं इन एंड आउट वाली एनर्जी देख रही हूँ। सिर्फ ये रिलेशनशिप चल रहा था तो आपके वजह से ऐसा मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। सो पाइल नंबर 2, अगर ये सिचुएशन आपसे मैच हो रही है तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप इस कनेक्शन से थोड़ा बाहर निकल जाइए, ठीक है। इस एनर्जी से बाहर निकल जाइए और कहीं ना कहीं खुद के ऊपर फोकस करिए, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा बर्डन भी लगता है, मतलब आप खुल के नहीं जी पाते हो गाइस, ठीक है। और फ्यूचर में भी मैं ये देख रही हूँ कि आपके ऊपर बहुत बर्डन एंड प्रेशर आ सकता है। सॉरी टू से, मुझे आपको हर्ट नहीं करना है, बट यस मुझे कुछ कार्ड्स ऐसे ही आए तो मुझे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपसे सिचुएशन मैच हो रही तभी ये लेनी है, ये रीडिंग एक जनरल है गाइस। सो ऐसा नहीं है कि आप लोग यही रीडिंग को कंसिडर करके कुछ डिसीजन लो। अगर आपसे हो रही है, अगर आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं कि यस मुझे यही करना चाहिए, तो जस्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे यही लग रहा है कि आपने इस कनेक्शन से
मूव ऑन होना चाहिए, बिकॉज फ्यूचर में भी देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, ठीक है, आपसे झूठ बोलेंगे या फिर आपको बहकावे में लाने की कोशिश करेंगे। सो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं सही नहीं है, ठीक है। आपको हर्ट कर सकती है सारी चीज़ें। हो सकता है कि ये पर्सन आपके ऊपर चीट भी करे, ठीक है। मतलब भागने की कोशिश करती है इंसान, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आई तो बस भागना है भागना है भागना है, इसी तरीके का मैं देख रही हूँ, ठीक है। रोमांस एंजल्स से हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे आपके लिए। सी गाइस, फ्री योरसेल्फ, आप खुद को फ्री कर दीजिए। एंजल्स यही बता रहे हैं, खुद को फ्री कर दीजिए। खुद के ऊपर कंट्रोल बिल्कुल मत मतलब कंट्रोल बिल्कुल भी मत करिए, खुद को बांध के बिल्कुल भी नहीं रखना है। इस राउंड से आपको बाहर निकलना है और नई जिंदगी स्टार्ट करनी है, फ्रेश लाइफ स्टार्ट करनी है। जो आपका सोलमेट है, जो आपके लिए सही है, उस इंसान के लिए आपको जीना है, या फिर कह सकते हो उसे अट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये कनेक्शन जो था मैं देख रही हूँ, देखिए पास्ट लाइफ रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। मैं कुछ ऐसी वाइब्स आ रही है गाइज मुझे कि इस इंसान ने आपके साथ जैसा किया है ना इस टाइम, ये टाइम पे कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में आपने इनके साथ किया हुआ है, ठीक है। दैट्स वाई आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं एक तरीके का कार्मिक कनेक्शन मैं महसूस कर रही हूँ, ठीक है। ये कर्मास थे कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के, दैट्स वाई आपको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। अगर हो सके तो आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, अदरवाइज अगर आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं कि हाँ आपको रुकना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए, तो यू कैन लिसन योर इंट्यूशंस, ठीक है। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी, जस्ट ऐसी बात है कि आपको कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है। खुद को कंट्रोल नहीं करना है, खुद को तकलीफ नहीं देनी है। जस्ट फ्री योरसेल्फ, खुद को फ्री करने की कोशिश कीजिए, रिलीज कीजिए आपके कर्मास। तो गाइस कैसा होता है ना कि अगर हम इस जन्म में भी अच्छे कर्मा कर रहे हैं बट पास्ट के भी कर्मास काउंट होते हैं, तो पास्ट में कुछ आपने इनके साथ ऐसा किया हुआ है, दैट्स वाई ये इंसान आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, मतलब पास्ट लाइफ में, ठीक है। सो ये आपके कर्मास की वजह से ही हो रहा है। सो जस्ट मैं आपको यही कहूँगी कि आप खुद को फ्री कर दीजिए, पास्ट के जो भी वॉन्ट्स थे उसे रिलीज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेते हैं हम कार्ड्स। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड क्लैरिफाई करते हैं। वाई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप कार्ड हियर, प्लीज क्लैरिफाई मी। सी गाइस, सी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में आप जो है ना बहुत लाइक पहले भी लवर्स ही थे आप, प्यार भी था, बट आपने इनके ऊपर ऐसा किया था जैसा ये आपके साथ कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। देख सकते हैं आप इस कार्ड से। सो इसके वजह से ये सारा आपको फेस करना पड़ रहा है। सो जस्ट हील योर सेल्फ, खुद के ऊपर हील करने की कोशिश कीजिए, ओके। फ्री योर सेल्फ, वाई फ्री योर सेल्फ हियर, प्लीज क्लैरिफाई मी। देखिए स्ट्रेंथ रखिए, स्ट्रेंथ रखने के लिए कह रहे हैं आपको यूनिवर्स, एंजल्स। आपको खुद को फ्री हो जाना है। आपको जो है ना गाइस, ये दिख रही है एक शिप जो कि सहमी सी है, डरी सी है, बट आपको बनना है ये लॉयन, ठीक है। स्ट्रेंथ लानी है। ये डरा मतलब ये जो डर है आपके अंदर उसे निकाल दो। ऐसा मत समझिए कि आपको लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं होगा इनके अलावा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब तक आप इस गोल से बाहर नहीं निकलोगे तब तक ये ब्यूटीफुल लाइफ आपको देखने नहीं मिलेगी। जो जस्ट आप उससे बाहर निकलिए और स्ट्रेंथ लाइए खुद के अंदर, ठीक है। स्ट्रेंथ रखिए, सब कुछ ठीक होगा आपके लाइफ में। सो यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज है आपके लिए। सी गाइस, वाव, ब्यूटीफुल, अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन। आपके लाइफ में एक नई रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है। आपके लाइफ में आपके सोलमेट आने वाले हैं जो आपको डिजर्व करते हैं, ठीक है। ये आपके कर्मास से जो आपने फेस कर लिए हैं बहुत हद तक, ठीक है, रिलीज हो चुके हैं। अब आपको नया प्यार मिलने वाला है। रोमांटिक साइकिल जो है स्टार्ट होने वाली है आपके लाइफ में। न्यू मून इन लिब्रा, ब्यूटीफुल। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। कितने मैसेजेस
सेम आ रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया। आपके पास्ट को आपको पीछे मत खींचने दीजिए, पास्ट को छोड़ दीजिए और जस्ट मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने की कोशिश करिए। पैल नंबर 2 आप देख रहे हैं आपके सामने ही कार्ड्स है। सो डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट को पीछे मत होल्ड करने दीजिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आगे लाइफ आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल है। आपके सोलमेट आपके लाइफ में आने वाले, एक नई रोमांटिक साइकिल आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। सो यस गाइस, सो पाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग आपके लिए। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, कितना रेजोनेट हुआ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3, जिसने भी पिंक कलर चूज किया हुआ है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपकी रिलेशनशिप की पूरी सच्चाई क्या है, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये तीनों हम जानने की कोशिश करने वाले हैं और डीप में रहेगी ये रीडिंग। सो स्टे ट्यून। पहले हम आपके पार्टनर का पास्ट देखेंगे, मतलब पार्टनर के साथ जो आपका रिलेशन है तो उसका पास्ट हम देखने वाले हैं पहले तो। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3। जिसने पाइल नंबर 3 चूज किया है, इस कनेक्शन का पास्ट क्या है। गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3। ओके, सो आपके लिए जो कार्ड्स मुझे आए हैं यहाँ पे, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ये लग रहा है गाइस कि ये पर्सन ना, मतलब कुछ तो जगलिंग में फंसे हुए थे पास्ट में, ठीक है। बहुत जगलिंग इनकी चल रही थी, ठीक है। जब से आपका कनेक्शन स्टार्ट हुआ है ना, तो हो सकता है कि इनके पास कुछ ऑप्शंस थे, मतलब उनका करियर हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, जिसको लेके बहुत जगलिंग कर रहे थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे फायर साइन है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। तो ये आपकी तरफ पैशनेट भी बहुत है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जैसे मैं देख रही हूँ कि इन्होंने आपको लाइक बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया है और कहीं ना कहीं आपको लेके ये बहुत अट्रैक्टेड भी थे पास्ट में। ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते थे, प्यार तो डेफिनेटली था यहाँ पे, बट इनकी जगलिंग भी सेम टाइम चल रही थी। ओके, आफ्टर द स्ट्रेंथ, जैसे कि लियो दिखा रहा है यहाँ पे, तो यस, स्ट्रेंथ वैसे इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा थी। स्ट्रेंथ मैं देख रही हूँ पास्ट में कि भले ही कितना भी कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाए, बट दोनों ने स्ट्रेंथ रखी हुई थी, ठीक है। स्ट्रेंथ थी इस कनेक्शन में, और बस प्रॉब्लम एक था कि जगलिंग बहुत चल रही थी। हो सकता है ये पर्सन आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे, या फिर कुछ प्रॉपरली एक होता है ना कि हाँ आपको इस हिसाब से चलना है, तो वो वैसे चल नहीं पा रहे थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जस्ट अपने हिसाब से थोड़ा चलने की कोशिश कर रहे थे, जैसे फूल का कार्ड है। सो लैक ऑफ कमिटमेंट भी हो सकता है कि कुछ कमिटमेंट देने से ये घबरा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस जगलिंग वाली सिचुएशन, ठीक है। बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत प्यार करते थे, कहीं ना कहीं एज अ क्वीन की तरह उन्होंने आपको ट्रीट भी किया हुआ है पास्ट में। ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रॉपरली आपको इग्नोर ही किया है या फिर प्यार ही नहीं दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वैसे प्रॉब्लम जस्ट था जगलिंग का, कि वो चूज नहीं कर पाते कि क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ नहीं पाते थे, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए, ठीक है। सो जस्ट हम अभी प्रेजेंट का भी देखेंगे। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3, जिसने पाइल नंबर 3 चूज किया है, हुआ है, उनकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, रिलेशनशिप की प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है। Okay, Ace of Cups, 7 of Pentacles, the World and the Tower. Okay, so complicated situation तो चल रही है प्रेजेंटली। टावर मूवमेंट चल रहा है आपके कनेक्शन में बिकॉज ऑफ वीक फाउंडेशन। आपका कनेक्शन बहुत डगमगा रहा है, जैसे कि इन्होंने आपको पास्ट में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी देने की कोशिश की, स्ट्रेंथ भी रखी हुई थी, प्यार भी दिया, एक पैशनेट एनर्जी थी, हाँ। बट जगलिंग थी इनकी, बट ऐसा नहीं कि उन्होंने आपको पूरे तरीके से छोड़ दिया था। बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपका ब्रेकअप हो चुका है प्रेजेंटली, ठीक है। आप अभी नो कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हो। बातें मतलब बहुत वर्स्ट तरीके से हो चुकी है, कह सकते हैं कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया आपके कनेक्शन में, ठीक है। कहीं ना कहीं एक तरीके का डिस्ट्रक्टिव फेज आप फेस कर रहे हो, आपके पार्टनर भी और आप भी,
ठीक है। बट मैं यहाँ पे आपको कहना चाहती हूँ गाइस, प्यार अभी भी खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज यहाँ पे देख रहे हो वाटर, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी, फीलिंग्स बहुत है, अटैचमेंट बहुत है, अभी भी प्यार बहुत है। जैसे कि फीलिंग्स जो है बह रही है, आप देख रहे हो बहुत सारी फीलिंग्स बह रही है, कहीं ना कहीं वेट किया जा रहा है प्रेजेंटली, ठीक है। ये वेटिंग जो है आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है, आपकी तरफ से भी हो सकती है, मतलब कोई ना कोई जो है ना यहाँ पे बहुत बहुत वेट कर रहा है, ठीक है। आपका कनेक्शन हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस हो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड एक लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, या फिर आपका कनेक्शन वैसे मैं बहुत ये देख रही हूँ, स्ट्रांग भी देख रही हूँ, ऐसा नहीं है कि जल्दी टूट जाएगा। बट हाँ, बाहर के लोग हो सकते हैं कि इस कनेक्शन को डगमगाने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक आपकी साइकिल भी कंप्लीट हो रही है प्रेजेंटली, जिससे आपको फेस करना ही पड़ने वाला था, जो आप अभी फेस कर रहे हो, ठीक है। तो आप अभी जो फेस कर रहे हो तो वो आपको फेस करना ही पड़ने वाला था, क्योंकि एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है। बट अभी यहाँ पे प्यार खत्म नहीं हुआ है, प्यार अभी भी है, दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रख रहे हैं, वेटिंग फेज चल रहा है। हाँ, लोग जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप दोनों में ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हो बिकॉज ऑफ दिस वीक फाउंडेशन। तो इस पे काम करने की जरूरत है गाइज, ठीक है। आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। बाकी मैं देख रही हूँ कि वैसे एक कंप्लिशमेंट फील होती है इस कनेक्शन में आप दोनों को, ठीक है। अगर आप दोनों साथ में रहे तो ऐसा लगता है कि अब किसी की जरूरत नहीं है, बस यही चाहिए था और यही सब कुछ मिल गया है। तो ऐसी दोनों की फीलिंग्स है, ठीक है। सो यस गाइस, अब हम देख लेंगे कि आपका फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3। जिसने भी पाइल नंबर 3 चूज किया है कि कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। सो आई गॉट अ 9 ऑफ wands हियर। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3, फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। मैजिशियन, फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, प्लीज गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है आगे चल के। और एक कार्ड, वन मोर कार्ड प्लीज। वाओ, ब्यूटीफुल। सो पाइल नंबर 3 आपके लिए कार्ड्स आ गए हैं फ्यूचर के लिए, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हाँ, इस पर्सन के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो सकता है डरे किसी चीज़ को सामना करने में, ठीक है, स्टार्टिंग में। बट आफ्टर दैट मैं देख रही हूँ कि बिकॉज ऑफ दिस मैनिफेस्टिंग एनर्जी, मतलब हो सकता है कि आप जो चाहते हो इस कनेक्शन से वो आपको सारा मिलने वाला है, क्योंकि आप में से कोई तो मैनिफेस्ट कर रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को प्रॉपरली बैलेंस करने में या स्ट्रीमलाइन करने में। तो आप जो चाहते हो वो सारा सब आपको मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके पार्टनर की तरफ से वो सब कुछ आपको मिलने वाला है, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। सो स्टे पॉजिटिव इस कनेक्शन को लेके। अगर जितना मैनिफेस्ट करोगे ना प्रॉपरली, वैसा आपको ये मिलता जाएगा गाइस, ठीक है। पाइल नंबर 3 और 10 ऑफ पेंटिकल्स में देख रही हूँ कि फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा रहने वाला है आगे चल के, ठीक है। फाइनेंसेस बहुत अच्छा रहेगा, एक अबंडेंस में देख रही हूँ। कहीं ना कहीं ये फैमिली मेंबर्स भी देख रही हूँ मैं कि ये आपके कनेक्शन को ना एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप शादी, मतलब देखिए एक शादी का भी कार्ड है, सन का कार्ड, जो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा आया है आपके लिए। तो ये एक मैरिज दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं गाइज आपके आगे चल के शादी होने वाली है इस पर्सन के साथ, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ब्राइट फ्यूचर है, पैसों से लेके भी, प्लस आपकी पर्सनल डेवलपमेंट कह सकते हैं, या फिर फैमिली, सब कुछ मैं देख रही हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे आप मैनिफेस्ट करते जाओगे ना, वैसा वैसा सब कुछ अच्छा हो रहा है। जैसे आपके ड्रीम्स है, जैसे आपके डिज़ायर्स है, वो सारा आपको मिलने वाला है। तो ये जो सिचुएशन चल रही है, टावर मूवमेंट और ऑल दैट, ये कहीं ना कहीं एंड होने वाली, बिकॉज दिस साइकिल इज गोइंग टू कंप्लीट। और इसके लिए जो है पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है। जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी सिचुएशन जल्दी जल्दी सुधरने वाली है पाइल नंबर 3 आपके लिए। और मैं देख रही हूँ कि इंसान के साथ ही बहुत सारे चांसेस है कि आपकी शादी हो, ठीक है, आपकी मैरिज हो, और फैमिली वाले भी मान जाए, ठीक है। फैमिली वाले भी मैं देख रही हूँ मानते हुए। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा। सो लेट्स सी एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं आपके लिए, आपके कनेक्शन को लेके। फर्स्ट कार्ड आया है आपके लिए ट्रस्ट, और एक कार्ड निकालते हैं प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3।
अट्रैक्शन एंड केमिस्ट्री। ब्यूटीफुल। तो ये कार्ड्स मुझे डिनोट कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है और ट्रस्ट रखने की बहुत ज़रूरत है इस सिचुएशन के ऊपर। जो भी आपके साथ हो रहा है तो फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड आपका जो कनेक्शन है ना, उसमें मुझे यहाँ पे जो एक चीज़ ज़्यादा दिख रही है तो ये है कि आप दोनों के अंदर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, ठीक है, जो कि आपको अलग नहीं होने देता। और अट्रैक्शन भी आया, मतलब बहुत ही ये कनेक्शन इंटेंस फील करते हैं आप, ठीक है। सो मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई कर रही हूँ। प्लीज़ क्लैरिफाई मी ट्रस्ट हियर, ताकि हमें और ज़्यादा पता चले। प्लीज़ क्लैरिफाई मी वाई ट्रस्ट हियर, वाई ट्रस्ट फॉर यू, प्लीज़ क्लैरिफाई मी। देखिए एट ऑफ वॉन्ड्स, तो एट ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है गाइस कि आपके कनेक्शन में अगर ट्रस्ट इश्यूज है तो वो सॉल्व होने वाले हैं। सो जस्ट टॉक विथ योर पार्टनर, ठीक है, बात करने की कोशिश कीजिए। जो भी ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं या फिर ट्रस्ट नहीं बैठ पा रहा है तो बात करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे कम्युनिकेशन में देख रही हूँ। और अदरवाइज ये भी दिख रहा है कि ये प्रोग्रेस होगा, जो ट्रस्ट का होगा, जो भी मतलब प्रॉब्लम्स होंगे ट्रस्ट को लेके, तो वो नहीं रहेंगे, उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। और ऐसा भी देख रही हूँ मैं, आपका कम्युनिकेशन भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है गाइस मुझे, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो ट्रस्ट है वो और बिल्ट होगा। अट्रैक्शन कार्ड इज हियर, प्लीज गाइड मी। सी, आपके पर्सन को बहुत आपकी तरफ अट्रैक्शन है, आपसे ज़्यादा तो आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, ये दिखाते नहीं, ये शो नहीं करते, बट इनको बहुत बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक खिंचाव सा महसूस होता है। केमिस्ट्री, सी, ये इंसान हमेशा आपकी राह देखते हैं, हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। इनको ऐसा आपके बिना बहुत अकेला महसूस होता है। और ये केमिस्ट्री जो है ना आपके अंदर की, वही आपके कनेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है। जो एक अट्रैक्शन है मैग्नेटिक, वही ज़्यादा आपके कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग यहाँ पे किए जा रहा है, ठीक है गाइस। सो यस, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए आपके लिए और आपका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है इस इंसान के साथ। सो अब हम कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं आपके लिए, एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस मिल रहा है। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो एक मैसेज है आपके लिए। देखिए गाइस, इस कनेक्शन को अगर आपको आगे लेके जाना है तो थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब कुछ हमारे हिसाब से ही हो, थोड़ा सा सामने वाले के ऊपर भी थोड़ा फोकस करके उनके हालात समझ के थोड़े एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वर्क थ्रू योर फियर्स के ऊपर वर्क करना बहुत बहुत ज़रूरी है। डर नहीं रखना है किसी भी चीज़ का, जो फियर्स है उसके ऊपर वर्क कीजिए और उससे निकालने की कोशिश कीजिए और बोल्ड बनिए गाइस, ठीक है। द आंसर यू नीड आर कमिंग, आपको जो भी आंसर्स चाहिए है, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, तो वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं। तो सारे आंसर्स जो है आपके क्लियर होने वाले हैं आते हुए टाइम में, ऐसा मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। जस्ट आपको डरना नहीं है किसी चीज़ से, और थोड़ी बहुत अगर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है तो आप कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है अंदर से कि हाँ करनी चाहिए तो यस, डेफिनेटली आप करिए, ओके। सो अब हम इनिशियल लेटर्स देख लेते हैं। आई थिंक मैंने पाइल नंबर 2 में इनिशियल्स नहीं निकाले, मैं भूल गई एक्चुअली। तो अब आपके लिए मैं निकाल लेती हूँ क्या इनिशियल्स है। सो आई गॉट VSB GZNOG, अगेन V बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आफ्टर दैट BESSAJBK। सो ये कुछ इनिशियल लेटर्स है गाइस, ऐसा नहीं कि यही इनिशियल्स वालों के लिए ये रीडिंग मैच हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ज़्यादा करके मुझे ये आए हैं तो इन लोगों के लिए है, ठीक है। मतलब इन लोगों को ज़्यादा रेजोनेट होगी। अगर आपको हो रहे पॉइंट्स तो ये रीडिंग आपके लिए भी है, ओके। सो पाइल नंबर 3 ये थी रीडिंग आपके लिए। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना रेजोनेट हुआ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।